तो वो पहाड़ पाक नहीं था, उस पहाड़ पर उतरने वाला होली स्पिरिट पाक था। हालेलुया। इस गिल गीता पढ़ना, वाली का मेरे घर से खूनरेजी शुरू करो, इसको नापाक करो। क्यों? जब खुदा निकल गया तो वैसे ही नापाक है। कम ऑन। और आपको नहीं पता असल घर, और मैंने एक मैसेज भी दिया था। तो मूसा ने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया। अब सवाल जवाब ये हो रहा है, चल जा मिस्र में जा और मेरे लोगों को छुड़ा। खुदावन आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली, मैं फसीह नहीं हूं। किसको बता रहा है? जिसने मुंह बनाए उनको, उसको बता रहा है। जिसने हाथ बनाया उसको बता रहा है। ज्यादा नहीं किया उसने, जल्दी मान गया। कई ढीठ लोग होते हैं नहीं मानते जल्दी, लेकिन खुदा को मनाना आता है। खुदा है सर। तो मान गया, उधर थोड़ा सा किया, पेश किया, मान गया। तेरे पास क्या है? उसने कहा खुदावन ने एक सूखी हुई लाठी, एक लाठी है, और लाठी जो है, अच्छा ला इधर ला। खुदावन, मूसा ने ये नहीं कहा खुदावन तूने काम तो बड़ा अच्छा दिया, तूने मुझे चुन लिया है, अब तू मुझे ये दे, मुझे वो दे, ताकि मैं मिस्र में जाऊं, वहां जाकर सेमिनरी बनाऊं, वहां जाकर स्कूल बनाऊं, वहां जाकर जो है वो सोशल काम शुरू करूं, गरीबों की मदद करूं, डिस्पेंसरियां बनाऊं, स्कूल बनाऊं। फिर मैं लोगों को तैयार करूंगा, फिर उनके ज़हन बदलेंगे, फिर मैं उनको कहूंगा, फिर उन्हें जंग के लिए तैयार करूंगा, फिर मुझे हथियार के लिए पैसे दे, मैं कौम तैयार करूंगा, फिर मिस्रियों से जंग करेंगे, फिर मैं छुड़ा के लाऊंगा। ये अपना मंसूबा अपने पास रख भाई। कई आ जाते हैं मुंह उठाकर पादरी को मंसूबे देने, ऐसा नहीं चर्च में ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। खुदा कहता है अपने मंसूबे अपने पास रखो, उसके पास बेस्ट मंसूबा है। हमारा तो यही मंसूबा है, खुदावंद वहां जाऊंगा, अच्छा मुझे खिदमत के लिए भेजा, मुझे पैसे कितने दोगे, तनख्वाह कितनी दो। अक्सर पादरी तनख्वाह के बगैर नहीं चलते। कहते हैं पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलती। हेलो, मूसा की सूखी लाठी को खुदा ने चलाया। जो कुछ तेरे पास है, तो उसने ये नहीं कहा खुदावंद मुझे पैसा दे, मैं वहां जाके मिशनरी काम शुरू करूं, मैं वहां स्कूल बनाऊं, मैं लोगों की मदद करूं, लोग बदलें। मदद करने से लोग नहीं बदलते। नहीं बदलते तो बदल लो। मदद अच्छी चीज है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मदद सिर्फ जिस्मानी मदद करने से लोग नहीं बदलते, रूहानी मदद की जरूरत है, माइंड बदलने की जरूरत है। वो क्या, वो चाइना की मशहूर कहावत है, चाइनीज कहते हैं कि भूखे को मछली ना दो। भूखे शख्स को मछली रोज खिलाते रहो, वो ढीठ भी बन जाएगा, हार्डर आम भी बन जाएगा। रोज आ रहे भाई, चलो जी आज फिर कल आ गया, फिर परसों आ गया, फिर वो आप फिर सारी जिंदगी उसको खिलाते रहेंगे। तो वो कहते हैं कि भूखे को मछली ना दो, भूखे को मछली पकड़ने वाला कांटा दो। उसको फन सिखाओ भाई, कमाए और खाए। तो मदद बाजुकात अपाज कर देती है लोगों को, इसलिए मैंने कहा मदद से बचते नहीं, बाजुकात मदद से लोग अपाज हो जाते हैं, मफलूज हो जाते हैं। वो कहानी आपने सुनी है, वो बटरफ्लाई की, कैटरपिलर की। वो कैटरपिलर रेशम के वो उसमें से निकालने लगा जब वो बड़ी मुश्किल से कैटरपिलर निकल रहा था, तो एक शख्स को बड़ा तरस आया, बड़ा रहम आया। उसने कहा मैं इसकी मदद करता हूँ, ये आसानी से जो है वो पैदा हो सके। तो उसने कैंची ली और उसको काट दिया, और जैसे ही उसने उस रेशम को काटा तो कैटरपिलर आसानी से निकल आया, लेकिन सारी जिंदगी मफलूज रहा। कितनी मफलूज रही, उसके पर जो थे वो कभी भी वो उड़ नहीं सकी। क्यों? क्योंकि खुदा के तरीक़ेकार जो है वो बेस्ट हैं, हमारे तरीक़ेकार जो हैं वो नाकिस हैं। बाज़ वक़्त हम अपने तरीके से लोगों को बचाना चाहते हैं, अपना तरीका अपने पास रखें, खुदा से पूछें। तो उसने तरस तो खाया, बाज़ का तरस खा के हम लोगों का सब, और जिस पर खुदा तरस नहीं खाता आप भी ना खाओ। समझ लग रही है? लोग हद से ज़्यादा नेकोकार ना बनो, वो रयाकारी में चले जाएगा। जितना खुदा ने जो कुछ तेरे पास है, बस ठीक है, जो कुछ है मैं सही हूँ।
तो वो कैटरपिलर, क्योंकि जब वो खुद निकलता तो वो दब दब के निकलता और उसकी बॉडी कमज़ोर होती और उसके पर बाहर निकलते, लेकिन जब अपनी साइंस से निकाला गया तो वो मफलूज हो गया। मेरे भाई मेरी बहन, याद रखें खुदा का तरीक़ेकार। मूसा अगर ये कहता सब कुछ तो खुदा रिजेक्ट करता। खुदा ने ये नहीं कहा कि तेरे पास पैसे हैं मैं तुझे पैसे देता हूँ, तेरे पास दौलत है मैं तुझे दो। खुदा ने ये कहा तेरे पास क्या है। समझ लग रही है आपको? तेरे पास क्या है? खुदा मेरे पास पैसे तो नहीं है। अच्छा और क्या है? खुदा मेरे पास चंदा भी नहीं, चल कोई बात। खुदा मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं, अच्छा और क्या तेरे पास? अब मेरे पास वक्त है, मैं हर इबादत पे टाइम पे आ सकता हूँ। जो कुछ तेरे पास है वही ले आ, खुदा इसी में बरकत दे देगा। सर छोटी छोटी कामों को बड़े कामों के चक्कर में हम छोटे कामों को अनडन कर देते हैं, अधूरे छोड़ देते हैं। ऐसा मत करें। खुदा महान है, अजीम है, वो छोटी चीज़ को लेकर बड़ा काम करता है। तो मूसा ने ये सारी स्कीम खुदा बनेगा, नो मुझे जो कुछ तेरे पास है वो मुझे दे दे। मैं खुदा बड़े बड़े चर्चेज बनाऊंगा, अपनी तालीम दूंगा, पास्टर तैयार करूंगा, उनको तनख्वाह लगाऊंगा और फिर उन्हें जंग के लिए तैयार करूंगा। खुदावन सब कामों के लिए मुझे सोर्सेज चाहिए, और अगर मेरे पास सोर्सेज ना हुए तो मैं कैसे उनको बचा पाऊंगा। अरे तू खुदा को बता रहा है, खुदा सोर्सेज तख्लीक करने की कुदरत रखता है। खुदा सोर्सेज के बगैर भी काम करने की कुदरत रखता है। 5 रोटी 2 मछली, हेलो, 20,000 को खिलाया। मट्टी में आटा ख़त्म, कहाँ से आ रहा था? खुदा सोर्सेज हैं खुदा के पास। कुप्पी में तेल कहाँ से आ रहा था? खुदा के पास सोर्सेज हैं। वो कर्जा चढ़ गया एक खादम की बीवी पर, खादम मर गया, दोनों बच्चों को उठाकर ले गए अलीशा के ज़माने में, और अलीशा के पास चले गए, नबी के पास, हमारी मदद करो। उसने कहा क्या मदद करूं, मुझे इतने पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, चल दुआ कर देता हूँ। आज लोगों को दुआ चाहिए नहीं, पैसे चाहिए। पास जब इतने पैसे दे दो मैं दुआ कर दूंगा। दुआ नहीं सुखी चाहिए सानू। सर आपको पता ही नहीं है, दुआ पैसों से बढ़कर है। वो जो कुछ भाई जो कुछ आपके पास है वो दे दो। उसने कहा क्या तेरे घर में? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। हालेलुया, थोड़ा सा तेल है। नबी ने कहा वही ले आ, जो कुछ तेरे पास है वो ले आ। उसने कहा जा फला फला टाइम पर उस तेल को अंडेलना, उस तेल को। और जब उसने तेल को अंडेलना शुरू किया तो पीछे से ऐसे जैसे कोई पाइपलाइन लग गई है, तेल खत्म ही नहीं हो रहा। हालेलुया, सारे बर्तन भर गए, पड़ोसियों को भी ले आ। हालेलुया, मैं कहता हूं जो कुछ आपके पास है खुदा के आगे रख दे, खुदा इतनी बरकत देगा कि आपके वसीले पड़ोसी भी बरकत पाएंगे। सोर्सेज का रोना मत रोएं। सुन ले, समझ आ जाएगी। अगर दौलत से निकालना होता मिस्र से इसराइल को, अगर हथियारों से निकालना होता मिस्र से इसराइल को, अगर स्कूल बनाकर निकालना होता, अगर उनको हथियार देकर निकालना होता, अगर उनको पैसा देकर निकालना होता, तो फिर फराउन को चुनता। कम ऑन, इसके पास तो सब कुछ था। अब खुदा का चुनाव गलत नहीं हो सकता। आप कहते पैसा चाहिए, खुदा कंगला बंदा चुन लेता। अब कैसे होगा? ये मैं करूंगा। सोर्सेज से अगर बचता, अगर मिस्र से इजराइली जो हैं वो सोर्सेज के वसीला से निकाले जाते या उनको बचाया जाता, तो खुदा फराउन को चुनता और मूसा फराउन बनता। खुदा उसको फराउन बनने देता। खुदा को पता था यार ये बड़ा आदमी बनेगा ना, आज हम सारे बड़े आदमियों के पांव 2-2 पीते हैं, क्योंकि हमारा तवक्कल इंसानों पर है। लानत है वो आदमी, मलाउन है वो आदमी जिसका तवक्कल इंसान पर है। मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल खुदा पर है। सोर्सेज से अगर बचाना होता तो मूसा को फराउन बनने से क्यों रोका? पैसा भी आना था, दौलत भी आनी थी, फौज भी आनी थी,
हाँ, शोहरत भी आनी, सब कुछ आना था, सिर्फ ऑर्डर चलना था। लेकिन खुदा कमाल है भाई, हालेलुया। तो ये अपने ज़हन, अगर खुदा ने किसी को चुना है तो टेंशन नहीं लें। जो कुछ आपके पास है खुदा उसके वसीला से काम करना चाहता है। लेकिन हम खुदा को दूसरी कहानियां सुनाते हैं। क्या क्या समझते हो आप? मैं दे यकीन नहीं दूंगा, तू नहीं दे, क्या फर्क पड़ता है? मैं चंदा नहीं दे, संभाल के रख। फराउन के पास तेरे से ज्यादा पैसे थे, खुदा को उसके पैसे की जरूरत नहीं। खुदा को तो वो चाहिए जो मूसा के पास है। हालेलुया। तो सोर्सेस, अगर सोर्सेस की बात होती तो खुदा फराउन यानी मूसा को फराउन बनने देता और फराउन को चुनता। हालेलुया। लेकिन खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने क्या कहा? खुदावन ने मूसा को फराउन नहीं बनने दिया। खुदावन ने कहा नहीं, सेमिनरी से नहीं, स्कूलों से नहीं, ताकत से नहीं, जोर से नहीं, जंग से नहीं, शोहरत से नहीं, पैसे से नहीं, हथियारों से नहीं, बल्कि मेरे रूह से ये होगा। खुदावन फरमाता है मेरे रूह से, ना जोर से ना ताकत से, मेरे रूह से। खुदा के रूह से हो सकता है। तो याद रखें, निजात खुदा के रूह के वसीला से है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? अब सुनिए जरा, रेविलेशन आपको मैं देता हूं, आप लें। देखिए, मूसा की लाठी 40 साल से उसके पास थी। ओए, आपके पास 40 साल से जो सोर्सेज है ना, छोटे मोटे, वो वही रहेंगे। कम ऑन, समझ लग रही है? 20 साल हो गए धक्के खाते, 20 और खा ले, 20 और खाना, फिर कब्र में जाना। 60 के बाद तो मर जाता है बंदा आजकल। तो धक्के खा के मरना। लेकिन मेरे पास जो कुछ है मैं तो खुदा को देने जा रहा हूं। लाठी वही है। हालेलुया। आप वही हैं, आप वही है जो पिछले 20 साल से चर्च आ रहे हैं। आप वही है जो 10 साल से चर्च, आप वही है जो 15 साल से चर्च आ रहे हैं। 40 साल वही लाठी, चरवाहे की लाठी, जब से बेड़े चला रहा था 30 साल 40 साल ही बियाबान में रहा। तो लाठी तो थी उसके पास। हेलो, ये ज़हन वही है जो पहले शरारतों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन यस्सु के पास नहीं आया था। ये ज़हन वही है, ये बॉडी वही है जो पहले नापाकी के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन यस्सु के पास नहीं आई थी। ये बदन वही है जो बेहया कपड़ा पहनता था, मगर यस्सु के पास नहीं आया था। जब तक, मैं आपको बताना चाहता हूं, वही लाठी है, वही लाठी है। हालेलुया। रखो संभाल के जितने साल रखना है। देखिए, मूसा की लाठी 40 साल उसके पास थी, मगर कोई करामात नहीं थे, कोई चेंजिंग नहीं थी, कोई। मैंने बचपन से बाइबल मुझे मिली है, तेरी जिंदगी में कोई करामात क्यों नहीं है? बाइबल तो वही है। मैं बचपन से दुआ करता हूं, तो मैं क्या करूं? मेकअप तो तेरा छूटा नहीं है। मार दीवार चिर जाता हूं, सिगरेट तेरे छूटते नहीं है। समझ लग रही है आपको? हाँ, ये है रेवलेशन। हालेलुया। लाठी वही है। लाठी 40 साल से उसके पास थी, मगर करामात नहीं थे, कोई पावर नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, कोई कुव्वत नहीं थी, कोई जलाल नहीं था, कोई हजमत नहीं थी। लाठी वही थी। लेकिन जब वो लाठी खुदावन को पेश कर दी गई, हालेलुया, जब वो लाठी खुदा की हुजूरी में पेश कर दी गई, तो फिर वो लाठी, हालेलुया, वो चेंज हो गई। उसमें करामात आ गए। वो लाठी उठती है, मक्खियाँ आ जाती हैं। वो लाठी उठती है, मच्छर आ जाए। वो लाठी उठती है, मेंढक पैदा हो। वो लाठी उठती है, दरिया नील सारा खून बन जाता है। वो लाठी उठती है, तूफान आ जाता है। वो लाठी उठती है, वह मरी आ जाती है। वो लाठी उठती है, ओले पड़ते हैं। वो लाठी उठती है।
मौत का फरिश्ता आ जाता है। करामात। मैं भी कहता हूं ये लाठी जो कुछ तेरे पास है, हालेलुया, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ आपके पास है उसके हवाले कर दे। सारे चैलेंज करते हैं खुदावन, सब कहते हैं मैं भी कलाम सुना सकता हूं, सब कहते हैं मैं भी सरदार हूं, सब कहते हैं मैं भी ये हूं, मैं भी वो हूं, मुझसे ज्यादा कौन कलाम जानता है, मुझसे ज्यादा कौन कलाम जानता है। खुदावन सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मूसा टेंशन क्यों लेता है? कितने हैं? 12 ले आ, सबको वो लाठी ले आओ। सबकी सूखी लाठियां आ गई। हेलो, सबकी सूखी लाठियां आ गई मेरे भाई मेरी बहन, मगर जिसको खुदा ने चुना था उसकी लाठी सूखी रही नहीं। आज कई दौड़ में निकलते हैं, रास्ते में उल्टे पड़े होते हैं, ऊंधे मुंह पड़े होते हैं। कोई शराब में पड़ा हुआ है, कोई नशे में पड़ा हुआ है, कोई लड़ाई में पड़ा हुआ है, कोई जनाकारी में पड़ा हुआ है, कोई 2-2 बीवियां रख रहा है, कोई 4-4 रख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सब दौड़ में निकलते हैं, मगर कोई तो लाठी है जिसको खुदा ने फूल लगा दिए हैं, जिसको खुदा ने फल लगा दिए हैं, जिसको खुदा ने पके हुए बादाम लगा दिए हैं। हालेलुया। सर वही लाठी है, खुदा को पेश कर दें। जो कुछ आपके पास है, मूसा के पास यही लाठी थी, उसने खुदावंद को पेश कर दी। खुदा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, खुदावंद मैं अनपढ़ हूँ, मुझे मत बता, मुझे मत बता, मैं गरीब हूँ, 10,000 तनख्वाह में दैया किसको बता रहा, मुझे मत बता। खुदा मैं चंदा नहीं दे सका, मुझे मत बता। खुदा मैं इतवार को भी दिहाड़ी लगाई, मुझे मत बता। मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने ये बोला जो कुछ तेरे। क्या सब कहेंगे आमीन? जो कुछ आपके पास उसके हवाले कर दे। हारून की सूखी लाठी जब शिकायना ग्लोरी में गई, सुने, शिकायना ग्लोरी के अंदर गई। शिकायना ग्लोरी आउटर साइड नहीं है, हैकल के 3 मकाम थे, एक बैरूनी सेन वहां पर नहीं, फिर पाक मकाम वहां नहीं, पाक तरीन मकाम में। हालेलुया। खुदा से मुलाकात जब तक नहीं ना होती, चर्च के धक्के खाते रहो, दरवाजे चूमते रहो, जो मर्जी करते रहो, जब तक रूल दुस में नहीं आते तब तक फल फूल नहीं लगते, तब तक जो है वो पके हुए बादाम नहीं लगते हैं। तो शकायना ग्लोरी में हरी भरी हो गई हमारी सूखी जिंदगियां। अगर नशा पी पी कर आपकी जिंदगी सूख गई है, टेंशन ना ले। खुदा मुझसे छूटता नहीं नशा, कोई बात नहीं, मेरे पास आ जा। तेरे पास है क्या? खुदा मैं हर रोज 1 घंटा दुआ कर सकता हूं, बस चल शुरू कर, अगला काम मेरा है। खुदा मुझे सिगरेट नहीं छूटता है। ये मैं 17 साल का था जब से शुरू किया, घर से भागा था। है ऐसे माँ बाप की नाफरमानी की थी, दोस्तों में पड़ गया, तो उस वक्त से नशे में लगा। टेंशन नहीं, क्या कर सकता है खुदा? हर इतवार चर्चा आ सकता, जो कुछ तेरे पास। मेरे भाई जो जैसे भी हैं आप, खुदा के हुजूर अपने आप को पेश करें, बाकी काम खुदा करेगा। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? जैसी भी आपकी जिंदगी है हरी भरी हो जाएगी। हमारी सूखी जिंदगियां उसकी हजूरी में हरी भरी हो जाएंगी। अगर फैशन में, बेहयाई में, नशेबाजी में, शहवत परस्ती में, लड़ाई झगड़े में, फौज फिल्में देख देख कर दिमाग खराब हो गया है, नंगी फिल्में देख देख कर बुरा हाल हो गया है, तो सेक्स एडिक्शन से भी खुदा छुड़ा सकता है। खुदा कर सकता है यार, आए तो सही। अपनी सूखी जिंदगी यीशु के हुजूर तो लाए, पेश तो करे। खुदा मेरा गुस्सा नहीं खत्म होता तो मैं कर सकता हूं ना। मूसा तुझसे भी गुस्से वाला था, बंदा मार दिया था, उसको ऐसा गुस्सा खत्म किया, जमीन पर सबसे हलीम बना दिया। खुदा के पास है ना करामात। हालेलुया। हाँ, लाओ तो सही, जो कुछ आपके पास है लाओ। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपसे ये चीजें नहीं छूटती, बेहयाई नहीं छूटती, नशेबाजी नहीं छूटती, शहवत परस्ती नहीं छूटती, इंटरनेट नहीं छूटता, इंटरनेट पे अच्छी चीजें भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बुरी बातों की बात कर रहा हूं, वो नहीं छूटती, तो फिर सुन ले, मैं आपको चैलेंज करता हूं,
अगर नहीं छूटती तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक मर्तबा सच्चे दिल से, एक मर्तबा सच्चे दिल से और सच्ची तौबा से शिकायना ग्लोरी में आ जाए, अपने आप को पेश कर दे, फिर वो बदल के रख देगा। हालेलुया, हरा भरा कर देगा वो मेरे भाई। सुने, पहली बात, आप जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, सुन ले, जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, टूटे घर में रहते हैं, एक कमरे वाले घर में रहते हैं, 2 कमरे वाले घर में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, जहां भी हैं वहीं से शुरू कर दें। इंतजार मत करें वो पादरी की तरह, गाड़ी आएगी, गाड़ी आए ना आए, तू जरूर जाएगा एम्बुलेंस में। कोफन में तू जाएगा, इससे पहले कोफन में तू जाए, ताबूत में तू जाए, अरे उससे पहले कुछ कर ले यार। तो जहां भी है, जिस हाल में भी है, वहीं से शुरू करें, जो भी खुदा की बादशाही के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात, जो कुछ आपके पास है उसे इस्तेमाल करो। उस बेवा के पास कितनी दमड़ियां थी? वो बेवा के पास कितना आटा था? 1 मुट्ठी। कुपी में तेल कितना था? थोड़ा। दे दिया, परवाह की, दे दिया। या 10 दफा सोचते हैं तो खुदा को देने के लिए भी 10 दफा सोचना है, तो फिर रिश्तेदार को देने के लिए 100 दफा सोचा करो। वहां तो नाक नहीं रहता, इत्थे नक रह जाता जी। खुदा नूं केड़ा नक विखाओगे? हालेलुया। क्या बोलेगी बहन, क्या बोलेगा भाई, क्या बोलेगा? बेटे की शादी और मेरा भाई नहीं आया, चर्च में तू कंगला है, वहां तेरे पास बड़ा पैसा और 1000 के नोट लुटा रहे होते हैं, 500 दिखा दिखा के वहां वेले दे रहे होते हैं। कौन है मुंडे का भरा? अरे भाई, समझ लग रही है आपको? उधर भी तो कोई मुंह दिखाना नहीं दिखाना। सब कहेंगे आमीन, क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो नंबर 1 पे जहां है, जिस हाल में, वहीं से शुरू करें, खुदा की बादशाही के लिए कुछ करें। दूसरी बात, जो कुछ आपके पास है उसे इस्तेमाल करें। ये मत कहें मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं खिदमत नहीं कर सकता। मेरे भाई, आप दुआ तो कर सकते हैं। खुदावन, मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करूंगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है भाई यूसुफ ताज जो हैं, तमाम मुकद्दसीन के लिए सुबह सवेरे दुआ करते हैं। जो कुछ आपके पास है सर, उसे इस्तेमाल करें। हालेलुया। जो कुछ मैं कहता हूं, जहां भी है, जिस हाल में भी, और जो कुछ आपके पास है, आप जो है वो मुनादी नहीं कर सकते, आप जा नहीं सकते, दुआ कर सकते हैं। आप दुआ करें मुकद्दसीन के लिए भी और गुनाहगारों के लिए भी, खुदा उन्हें बदले। आप चर्च की सफाई तो कर सकते हैं, आप गीत तो गा सकते हैं, आप कलाम सुना सकते हैं, आप गवाही दे सकते हैं। अगर आप चर्च बनवा सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को पकड़ के चर्च में तो ला सकते हैं। कुछ तो करें। जो कुछ कर सकते हैं खुदावंद की बादशाही के लिए करें। हालेलुया। जो कुछ भी मेरे भाई मेरी बहन, और आखिरी बात, जो कुछ आपके बस में है वो करें। इससे पहले बुरे दिन आए, सुन ले, बड़ी खास बात है, इससे पहले बुरे दिन आए, मैं बुरे दिन कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। नौजवानों में आपसे मुखातिब हूं, जिनकी नींदें पूरी नहीं ना होती, मैं उनसे मुखातिब हूं। जो सुबह उठ नहीं सकते, चर्च के टाइम पर भी सोए होते हैं, नौजवानों में आपसे मुखातिब हूं, इससे पहले बुरे दिन आए। जो कुछ आपके पास है उसकी बादशाही के लिए इस्तेमाल करें। बुरे दिन कौन से हैं? आप कहेंगे बुरे दिन तबाही आ जाएगी, बर्बादी। नहीं, कलाम जो कह रहा है, वाइज की किताब 12वां बाब में लिखा हुआ है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को, जवानी के दिनों में, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए। बुरे दिन हनूस, ये कौन से बुरे दिन हैं? लिखा हुआ है, वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी। अगले सारा हवाला पढ़ेंगे आप तो ये बुरे दिन यहाँ पर बुढ़ापे को कहा गया, जब चलने से आप
बेजार हो जाएं, जब आपको सहारे से लाना पड़े, जब आपको बच्चों के सहारे की ज़रूरत हो, जब आपको नर्स की ज़रूरत हो, आपको डॉक्टर की ज़रूरत हो, आपको बेटियों की ज़रूरत हो, आपको पड़ोसियों की ज़रूरत हो, आपको कोई चर्च लाने वाला ना हो, आपको कोई दुआ के लिए लाने वाला ना हो, आपको कोई खुदा के घर में लाने वाला ना हो, इससे पहले पूरे दिन आए। जो कुछ आपके पास है वो उसके लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। इससे पहले मुझे याद है, यहीं पर मैंने पहले भी बताया था, वो बुजुर्ग इबादत में आया, नहीं आता था कह कर, लेकिन आया। उसका पहले एक हाथ को अटैक हुआ, फिर उसके बाजू को अटैक हुआ, फिर पूरी बॉडी को अटैक हुआ। फालिज का मरीज आज घर में पड़ा हुआ है, एक नहीं बहुत सारे हैं। इससे पहले बुरे दिन आए। और सुन लें, जब ये वक्त आता है ना, तो बूढ़े पता क्या कहते हैं, बुजुर्ग क्या कहते हैं, खुदावंद हमें उठा ले। साहब ले, कितने बुरे दिन हैं कि जब बंदा कहता है कि अब मैं जीना ही नहीं चाहता। इससे पहले वो दिन आए कि आप तालियां ना बजा सके, इससे पहले वो दिन आए कि आपकी पेंशन भी बंद हो जाए, आपकी नौकरी भी खत्म हो जाए, आप चंदा भी ना दे, बच्चे से चंदा मांगे, बेटे से चंदा मांगे, बेटी से चंदा मांगे, दे आप दे ना पाए। इससे पहले वो पूरे दिन आए। आज ही उसके लिए कुछ कर ले, जो कुछ तेरे पास है। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है खुदावंद उसे इस्तेमाल करेगा। मूसा नबी कहता है टू मोसेस नथिंग बट अ ड्राई स्टेक। मूसा के पास कुछ नहीं, पैसे नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक सूखी हुई लकड़ी थी, लाठी थी। उस लाठी से कमाल हो गया। डेविड के पास क्या था, नथिंग बट 2 little strings with a piece of the leather in it, a slingshot। उसके पास एक लेदर से बना हुआ फलाखन था, और उस फलाखन में से एक चिकना पत्थर, कोई उसके पास क्लाशनकोफ नहीं थी, कोई गन नहीं थी। जाति जूलियत को मारने के लिए गन की जरूरत नहीं, जाति जूलियत को मारने के लिए ईमान की जरूरत है। शैतान को शिकस्त देने के लिए, बदरुओं को भगाने के लिए सोर्सेस की जरूरत नहीं, खुदावंद यस्सु का नाम ही काफी है। हालेलुया। उसने कहा मैं लड़ूंगा। अरे तू तो खूबसूरत नौजवान बच्चा है, अभी 10 साल का भी नहीं हुआ, तू कैसे लड़ेगा? ये मेरा हथियार ले जा, मेरा लिबास ले जा। उसने कहा मुझे मिशनों का लिबास नहीं पहनना है, मैंने खुदा के कलाम पहन लिया है। हालेलुया। ये कलाम पहन ले, अपना पेश कर दे। नबी कहता वो 5 पत्थर उसने क्यों चुने? वो 6 चुन सकता था, वो 7 चुन सकता था, वो 10 चुन सकता, उससे कम भी चुन सकता था, लेकिन 5 क्यों चुने? FAITH 5 ईमान का लेटर्स हैं, फेथ के 5 लेटर्स हैं। ईमान उसने चुना था। 5 JESUS जीसस, उसने यस्सु को चुन लिया था। कमान, जो कुछ तेरे पास है वो पेश कर दे। हालेलुया। तो डेविड ने जाति जूलियत को मारने के, सुने सैमसन क्या तेरे पास? कुछ भी नहीं। इधर से भी फौज, इधर से भी फौज, इस तरफ से भी फौजी आ गए, पीछे से भी फौजी आ गए, दाएं से भी बाएं से भी, हर तरफ से फौज ही फौज थी। और उसने खुदावंद का नाम लिया, वो खड़ा हो गया। उसने कहा खुदावंद जो कुछ मेरे पास है तुझे पेश करता हूँ। उसने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक गधे का चपड़ा आ गया और उस चपड़े को पकड़ लिया, और वो चपड़े के अंदर जो थी, हालेलुया, एक जबड़ा, गधे का सूखा हुआ जबड़ा, नबी कहता है वो सैमसन के हाथ में आ गया, और उस जबड़े से खुदा ने 1000 बंदों को मार दिया। और यहाँ एक बदरू नहीं आपसे निकलती, एक फैशन नहीं छूटता, आपकी नस्वार, पान, सिगरेट नहीं छूटते। जबड़ा तो पकड़ लें जरा, और फिर यस्सु के आगे पेश हो जाए। वादी साहब मुझसे फिल्में नहीं छूटती, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, जो कुछ तेरे पास है
हालेलुया। एक चपड़े से, गधे के चपड़े से 1000 लोगों को मारना बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको कहता हूं, एक रेविलेशन बाइबल का 1000 बदरूहों पर हावी है। हालेलुया। रेविलेशन जब मिल जाता है, पावर आ जाती है, स्टिमुलेशन आ जाती है। रेविलेशन जब आता है, स्टिमुलेशन कहते हैं जोश, दलेरी, कुव्वत, ताकत, लपरेस हो जाना। जैसे शागिर्दों को पावर मिली, जैसे उनको रेविलेशन मिला, होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट चाहिए, होली गोस्ट चाहिए, होली गोस्ट चाहिए। एक दफा हमारे हाथ में होली गोस्ट आ गया, उसके बाद दुनिया हिला के रख देंगे। और जिस दिन रूल शागिर्दों पर नाज़िल हो गया, वो 12 ने दुनिया बदल के रख दी। मेरे भाई, जो कुछ आपके पास है पेश कर दें, उजर बहाने छोड़ दें। वो सूखी म्यूल क्या जाओ जो था, ओ मेरे खुदाया। नबी कहता है शमगर को देखें, शमगर 2 ही दफ़ा सिर्फ उसका जिक्र है, गालिबन इतनी दफ़ा ही है। शमगर को देखें, वो खेत में काम कर रहा था, और जब वो खेत में काम कर रहा था, वो सादा सा बंदा था, कोई जंगजू नहीं था, लड़ाई करने वाला नहीं था, हथियार उसको चलाने नहीं आते थे, गन उसको चलानी नहीं आती थी। और अचानक से फौजियों ने हमला कर दिया, मुखालिफ फौज ने। उसने खेत में काम कर रहा था, फसल बहुत ज़्यादा हुई। जब खुदा आपको बरकत देता है, शैतान हमला करता है। जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है, साथ जैसे ही नौकरी में आपको प्रमोशन मिलती है, चर्च की छुट्टी हो जाती है। जैसे ही लोगों के पास थोड़ी प्रॉपर्टी बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, पादरी खरीदते हैं। अपना पैसा अपने पास रखो, तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक, हमारा यस्सु हमें मुबारक। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है भाई, शमगर ने क्या किया, बरकत मिल गई, शैतान छीनने आ गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिनके पास आज तरक्की हो गई है, प्रमोशन हो गई है, टेंशन न ले। अगर खुदा ने आपको बरकत दी है, शैतान आएगा छीनने के लिए। इससे पहले शैतान आए, जो कुछ तेरे पास है यस्सु के आगे रख। 600 सिपाही आ गए। उन्होंने आकर खिड़की से, उसने देखा, शमगर ने खिड़की से जब देखा तो उसने कहा, ओ ये क्या, मेरे बच्चों की रोटी ये ले जाएंगे, मेरी बीवी की रोटी ये ले जाएंगे, मेरे घर वालों की रोटी ये ले जाएंगे। वो कमज़ोर था, बीमार था। नबी कहता है वो आम सादा सा किसान था, सादा पेंडू बंदा था। और वो, लेकिन उसके अंदर एक बात थी, उसने कहा मुझे नेज़ा चलाना नहीं आता है, मुझे तलवार चलानी नहीं आती है, मुझे अस्सी पर लगानी नहीं आती है, मुझे हेलमेट पहनना नहीं आता है, मेरे पास बंदूक नहीं है, मेरे पास हथियार नहीं है। उसके पास एक ही चीज़ थी, उसके पास बैल का जो वो क्या उसको कहते हैं, पहने की आड़, पहने की आड़, जो बैल को, वो जब बैल को करते हैं तो उसको पीछे से मारने के लिए कि वो आगे काम करे। और उस एक डंडी के आगे, उस छड़ी के आगे लोहे का वो आगे आरी सी लगी होती है, और जो भी उसको वो हाथ लगाएगा वो जख्मी हो जाएगा। तो उसके पास सिर्फ वो थी एक सूखी सी लाठी, और उसके आगे वो थोड़ा सा, उसके नबी कहता है कि पीतल का दार लगी हुई थी उसकी एंड पे, पीतल की, शमगर के। उसके पास वही था। मेरे भाई, 600 बदरूहें आ गई, 600 बीमारियां आ गई, कैंसर आ गया, टीबी आ गई, तिब्बत आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। जो कुछ तेरे पास है, आपकी सेहत छीनने के लिए बदरूहें आ गई हैं। जो कुछ तेरे पास है, उसने उस क्या कहते हैं ऑक्स गॉड को लिया, ऑक्स गॉड को लिया, और उसको उसके साथ उसने कहा मेरे पास और कोई हथियार नहीं है, मैं किसी हथियार को चलाना नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, सुन ले आप, मैं एक बात जानता हूं, आई एम अ सर्कमसाइज्ड ज्यू, मैं मख्तून यहूदी हूं, मेरे साथ खुदा है, मैं बिलीवर हूं। उसने जो कुछ कहा है मैं वो पेश करता हूं। उसने वो ही लाठी ली, वो सूखी सी, वो ऑक्स गोड जो है वो लिया, और उससे 600 बंदों को कत्ल कर दिया। हालेलुया। टेंशन वाले ज़बूर कहते हैं मेरे एक हाथ पर 1000, दूसरे हाथ पर 10,000 भी आ जाए, ओ कम ऑन।
करना क्या है? जो कुछ तेरे दयानतदारी करनी है, जो कुछ आपके पास है। मेरे भाई मेरी बहन, उसने क्या किया? नबी कहता है नथिंग बट अ ऑक्स गोट इन हिज हैंड, अ स्टिक विद अ लिटिल पीस ऑफ द ब्रास ऑन द एंड ऑफ इट। उसके आखिर पर लिटिल ब्रास लगा होता है जो धार होती है, उसी से 600 लोगों को। मेरे भाई मेरी बहन, याद रखे, जब चीज़ों पे ट्रस्ट होता है ना, फिर खुदा पर नहीं होता। जब खुदा पर होता है फिर चीज़ों पर नहीं होता है। तो खुदा ये चाहता है कि जो कुछ आपके पास है उसके हुजूर रख दें। खुदा मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, कोई बात नहीं। खुदा मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई बात नहीं। मैं डिग्री की है, कोई बात नहीं। खुदा मैं सफाई कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। खुदावंद मेरा ईमान है, कोई बात। खुदावंद मैं ऐसा हूँ, कोई बात नहीं। जो कुछ आपके पास है उसकी हजूरी में रख दें, बाकी उस पर छोड़ दें। वो सिर्फ आपको नहीं छुड़ाएगा, उसने पूरे मिस्र को छुड़ा दिया। पूरे मिस्र से पूरे इस्राएल को छुड़ा दिया। हालेलुया। वो आपको नहीं, आपके पूरे खानदान को निजात देगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने कदमों पर खड़े होकर आइए सब अपने अपने लिए दुआ करेंगे। आखिरी लम्हे हैं, चंद मिनट हैं। कम ऑन मेरे भाई मेरी बहन। लॉर्ड आई वांट टू बी अ क्रिश्चियन। Lord, I want to be like Jesus. जो कुछ तेरे पास है, whatsoever you have, use for the kingdom of God. Don't worry about that. मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। खुदा ये नहीं पूछता क्या जो कुछ भी है। खुदा मैं खाली दिल लेकर आऊं, टेंशन नहीं। खुदा मैं खाली हाथ लेकर, टेंशन नहीं। खुदा मैं खाली जेब लेकर आऊं, टेंशन नहीं। मैं भरकर भेजूंगा, लेकिन तू खुलूस से दिल से आ। ओ ग्लोरी गॉड। आइए अपने अपने लिए दुआ करें। आइए सब दुआ करते हैं। दिल से बस हमें मसीही बनना है, बाकी खुदावंद का काम है। Lord, I want to be like Jesus. दिल से मैं यीशु की मानित बनना चाहता हूँ। In my heart, जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे पेश करता हूँ। खुदावन मेरी जिंदगी खुदावन बर्बाद हुई, खुदावन मेरी जिंदगी खराब हो गई। खुदावन मैं नशे में फंस गया, मैं ज़िनाकारी में फंस गया, खुदावन मैं कमजोरी में चला गया, खुदावन मैं बीमारी में चला गया। लेकिन आज मैं दिल से मसीही बनना चाहता हूँ, दिल से मैं बदलना चाहता हूँ, दिल से मैं तुझे कबूल करना चाहता हूँ। मेरी सूखी जिंदगी को हरी भरी कर दे। मैं भी अपनी सूखी लाठी तेरे हुजूर रखता हूँ, मैं अपना सूखा दिल तेरे हुजूर रखता हूँ, मैं अपनी सूखी जिंदगी तेरे हुजूर रखता हूँ। खुदावन तू इसे पाक कर दे, हरी भरी कर दे। तेरा शुक्र हो खुदावन। हालेलुया। आइए सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करें। हमें लानत के लिए बनाया ही नहीं गया, हम किसी को गाली दे नहीं सकते, नहीं दे सकते। यीशु ने गाली खाकर गाली नहीं दी, हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम बरकत दे सकते हैं। आइए एक दूसरे को बरकत दें। खुदा मेरे भाई को बरकत दे, खुदा मेरी बहन को बरकत दे,
खुदावंद मेरे साथ वाले को बरकत दे, खुदावंद मेरे पड़ोसी को बरकत दे, खुदावंद मेरे दुश्मन को भी बरकत दे, खुदावंद मेरे दोस्त को भी बरकत दे, खुदावंद मेरे मुखालिफ को भी बरकत दे। खुदावंद तूने बरकत 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 और बरकत के लिए हमें बुलाया है। आइए एक दूसरे के लिए बरकत मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र।